आप सबका मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर में आप सबका श्रीनगर के इस कांग्रेस हेडक्वार्टर में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी प्रेस के भाइयों का, बहनों का, आज जो कांग्रेस ऑफिस में लोग ज्वाइन करने आए हैं, काफ़ी तादाद में बीजेपी से भी आए हैं और अपनी पार्टी से भी आए हैं, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से भी आए हैं। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 5-6 महीने में जब से मैंने सदारत संभाली है प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, तब से एक बहुत बड़ी तादाद कांग्रेस पार्टी में मुसलसल तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे राहुल गांधी जी, जिन्होंने हाल ही में एक कामयाब भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसके बाद फ्लड ऑफ पीपुल, एक बहुत बड़ी तादाद जो लोगों की है वो हमें रिक्वेस्ट कर रही है कि हम कांग्रेस पार्टी में आए। तो बहरहाल हम बिजी भी रहे और हमने लोगों को कहा कि ठीक है, आगे हम आपसे बात भी करेंगे, आपसे दिन भी मुकर्रर करेंगे कब आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आज आवाम की बहबूद के लिए, आवाम के मसलों मसाइल के लिए एक लड़ाई लड़ी है। वो लड़ाई हम आगे भी लड़ेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई हो या गरीब लोगों के हक और उसूलों की लड़ाई हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है। चाहे आज गरीबों के ऊपर डोजर चल रहा है, उनकी ज़मीनें उनसे छीनी जा रही है जो उनके आबो अजदाद के वक्त से उनके पास थी, या उनके मकानों के ऊपर इस वक्त बिल्डोजर चल रहा है, या और भी जितने इश्यूज हैं वो कांग्रेस पार्टी ने उठाए भी और कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट भी किए और कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों के साथ खड़ी है। हमारे लीडर ने, राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया और उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवान, उनको रोजगार की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है जिसमें वो काम कर सके। दोनों साइड से जम्मू कश्मीर को पहाड़ियों ने भी घेरा है और बॉर्डर ने भी घेरा है। तो हम कहीं दूर जा भी नहीं सकते हैं काम करने के लिए। हमारे लोगों को रोजगार चाहिए। बेरोजगार नौजवान पिछले 10-10, 15-15 सालों से डिग्रियां करके, पीएचडी करके, एमएससी करके, इंजीनियरिंग करके, एमबीबीएस करके घरों में बैठे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सरकार जो है रोजगार छीन रही है, दे नहीं रही है। इन्होंने 5 अगस्त 2019 को कहा था कि हम लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां लगाएंगे साल में, और जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर, स्विट्जरलैंड बना देंगे। लेकिन बदले में क्या मिला? बेरोजगारी का तूफान। आज जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे बेरोजगारी में पहुंचा है और नई नई बेरोजगारी मिल रही है। मैं अपने बनिहाल की मिसाल दूं, परसों प्रशासन ने 60 दुकानें सीज की। 60 दुकानों का मतलब हो गया 120 लोग। अगर एक मालिक भी है और एक दुकानदार भी है और उसमें जो काम करने वाला वो अलग, 120 लोगों को बेरोजगार करके उन्होंने घर में बिठा दिया। कौन उनको अब रोजगार देगा? कौन उनको अब खाना देगा? कौन उनके बच्चों को अब खाना देगा? ये हो रहा है जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर का इंसान जो है डेलिबरेटली गरीब किया जा रहा है। उसके फ्रूट की कीमत जो है वो डेलिबरेटली खत्म की गई मार्केट में। मजबूर होके हमारे फ्रूट ग्रोवर ने दरिया में अपना फ्रूट फेंका, नालों में फेंका। और मुझे खुदा गवाह, मैं कुलगाम के नूराबाद के एरिया में गया तो मैंने देखा फ्रूट उतरा ही नहीं था दरख्तों से। तो मैंने कहा कि जनाब ये उतरा क्यों नहीं है? सर्दियां हैं, बर्फ पड़ रही है, बर्फ का मौसम है, ये आप क्यों नहीं उतरा है? बोला जो उतारने में इसकी कास्ट लगेगी और जो ट्रांसपोर्टेशन में इसकी कास्ट लगेगी वही नहीं हमें आएगी तो बिकेगा कहां, इसलिए हमने उतारा ही नहीं। ये हालात की गई हमारे लोगों के साथ, चाहे जम्मू के लोग हों चाहे कश्मीर के लोग हों। आज जो 9 साल से डिक्टेटरशिप बीजेपी ने यहां नाफिज करके रखी है, लोगों को सताया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है, डराया जा रहा है, डोजर से डराया जा रहा है, एजेंसियों से डराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है आप ज्यादा बात करेंगे तो रात को ही पीएसए लगा देंगे, लड़ेंगे। और राहुल गांधी जी का ट्वीट का जो मैंने हवाला दिया था, उसने कहा था कि लोग जम्मू कश्मीर में प्यार मोहब्बत और रोजगार मांग रहे थे और बदले में सरकार ने उनको डोजर दिया। और मैं जो उनको बाबा का बिल्डोजर बोलने वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि ये डोजर आपको उल्टा पड़ेगा, और ऐसा पड़ेगा, वक्त होगा तुम पछताओगे, लेकिन वो वक्त आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आज अपने जो यहाँ लोग आए हैं ज्वाइन करने के लिए, उनका वेलकम करता हूं कि आज वो कांग्रेस पार्टी में शमूलियत करते हैं। आप देखेंगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े लंबी जमातें, चाहे रजौरी पुंछ हो, चाहे डोडा हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर के इलाके हो, हर जगह से लोग कांग्रेस पार्टी में जोक दर जोक आएंगे और इस पार्टी को मजबूत करेंगे। राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे, खड़गे जी के, सोनिया जी के, प्रियंका जी के, और कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ मजबूत होगी। भारत जोड़ो यात्रा का कल से शुरू होने वाला है, परसों से, कल जम्मू में शुरू होगा, परसों से यहाँ शुरू होगा। जो कॉन्स्टिट्यूंसी में चलनी है, यात्राएं चलनी है कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकलेगी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में निकलेगी। तो मेरी गुजारिश है आपसे उन रैलियों को भी कवर अप कीजिएगा। आपने हमेशा हमारी पार्टी को स्पेस दी है, ख्याल रखा है, उसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नोशन है यहाँ पे, और कल डॉक्टर फारूक साहब ने भी कहा कि बीजेपी है वो जम्मू कश्मीर को मुस्लिम मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में ले जाना चाहती है, क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखो, जो पॉपुलेशन है हमारी, उस पॉपुलेशन को बराबर, वो इस वक्त बराबर है। हम हिंदू मुसलमान की बात तो कांग्रेस पार्टी करती नहीं, हम सेकुलर पार्टी हैं। लेकिन एक चीज फारूक साहब ने और कहा कि जो यूटी बनाया गया जम्मू कश्मीर को, और जो बीजेपी कह रही है हम इलेक्शन के बाद इसको स्टेट बनाएंगे, ऐसा उसने सच कहा कि बीजेपी ने जिस हिसाब से स्टेट को तोड़ा, इसको यूटी बनाया और हमारी रियासत के साथ नाइंसाफी की, उसको हम कंडेम करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए और इलेक्शन किया जाए। फारूक साहब ने सही कहा कि बीजेपी को कोई इरादा नहीं है यहाँ स्टेट वापस देने का। विकास साहब, जैसे अगर किसी लैंड माफिया ने, लैंड ग्रैबर ने जमीन हड़प की है, आप उनसे वापस लीजिएगा, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी किसी छोटी दुकान में बैठ के दुकानदारी कर रहा है, उसकी दुकान तोड़ने का आपको कोई हक नहीं है। और अगर किसी ने 5 मरले 10 मरले कनाल में भी मकान बनाया होगा, उसका मकान तोड़ने में आपको कोई हक नहीं बनता है। वो यहाँ का बाशिंदा है, यहाँ की जमीन उसकी है, ये आपकी जमीन नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन है। तो हमारी यही डिमांड है कांग्रेस पार्टी की, अगर किसी लैंड ग्रैबर ने जमीन खाई है, 50 कनाल खाई है, 100 कनाल खाई है, 10 कनाल खाई है, आप उससे जमीन रिकवर करो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन किसी गरीब के मकान को आप हाथ लगाओगे, उसकी रोजी रोटी छीन के उसका दुकान तोड़ोगे, वो गलत है। उसके लिए हम खड़े हैं और उसके प्रोटेस्ट में भी हमेशा खड़ा रहेंगे।